साथियों, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान महिला जवानों को हाथ जोड़कर प्रणाम। साथियों, काफ़ी साल से हमने संघर्ष किया, सभी ने किया। जितने भी भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में होमगार्ड हैं, सभी ने अपने अपने जैसे भी हुआ वो किया संघर्ष। लेकिन 76 साल से हमें कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कोई भी राजनीतिक पार्टी 2004 से 2014 तक माननीय मनमोहन जी ने तो एक शब्द भी नहीं बोला। दूसरा, 2014 से आज तक किसी ने बोला तो एक बार बोला, 3 साल गई। मेरा कहने का मतलब यह है, राजनीतिक कोई भी पार्टी, गृह रक्षा बल, नगर सैनिक, होमगार्ड, गृह रक्षी वाहिनी, जो ऐसी और भी कोई संस्था होगा, उनके बारे में कोई भी एक शब्द भी बोलना नहीं चाहता या इसको करना नहीं चाहता। हाथ जोड़ के माननीय प्रधानमंत्री से विनती है, अगर आपको भी तीसरी बारी है, 10 साल आपको भी होगी, क्या हमें ऐसे करना पड़ेगा? 2047 का इंतज़ार करना पड़ेगा? हमारे तो बहुत से जवान आत्महत्या करके मर गए, इन अधिकारियों की तानाशाही से मर गए, एक दूसरे वैवाहिक जोड़े अलग हो गए। आज भी लाखों होमगार्ड 5, 10, 15 साल नौकरी करके दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और हमने इस वीडियो चैनल के माध्यम से आपको कई बार अवगत कराया और पूरा भारत करवा रहा है। हम एक एसोसिएशन नहीं है, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन 34,987 है। ऐसी पता ना कितनी एसोसिएशन चल रही होगी, कितनी अवैध चल रही है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम पे आवाज़ आप तक मुझे लग रहा है पहुंच रही है। हमने भी बहुत लेटर दिया एसोसिएशन की तरफ से। और अभी साथियों, ये आपका अपना चैनल है RS दहिया एक्स होमगार्ड में। साथियों, मैंने बार बार कहा है कि आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हमारी कोई गलती है तो कृपया करके लिखित में भेज दो, हम हाथ जोड़ के क्षमा मांगेंगे और उस गलती को अपने को सुधारेंगे। जब तक आप हमारी गलती को नहीं बताओगे तो हम उसको सुधारेंगे कैसे? और उसका मैं बहुत स्वागत करता हूं जो हमारी गलती को बताए। और आप आओ और हम आपको चुनावों के बारे में आज बात करेंगे और भारत के संविधान की बात करेंगे। ऐसा नहीं है भारत के संविधान की नहीं करेंगे, क्योंकि हमने भारत के संविधान से भी वंचित रखा है। और साथियों, कोई ऐसी छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो उसमें इतना हमारी जरजोरू ज़मीन की लड़ाई नहीं है, किसी चीज़ की लड़ाई नहीं है, एकता की लड़ाई है। एकता माइए, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। और भारत आज़ाद हुए जब भी जन जन तो खड़ा नहीं हुआ, ना एक अंग्रेज के 3-3 हिंदुस्तानी बाटे में आ रहे थे, हिस्से में आ रहे थे। कुछ लोग जो अपने सोशल सेवा करना चाहता है, इस देश, इस संस्था की सोचता है, वही लोग आगे आए। और बहुत से हमने देखे भी हैं। अब भी इसमें नागरिक सुरक्षा में महामहिम राष्ट्रपति ने कईयों को प्रमाण पत्र दिया गया है और उनको इस चुनाव में अगर कोई आएगा, चाहे हमारा इंस्पेक्टर हो, हवलदार हो, सीसी हो, नायक हो, हमें अच्छे अच्छे पद मिले हुए हैं। एक मिलिट्री की तरफ से मिल रहे हैं, पैरा मिलिट्री की तरफ, अर्धसैनिक के बल की तरफ से मिल रहे हैं। हमारे सारे कंपनी कमांडर देखो, नायक देखो, हवलदार देखो, हर चीज़ कोई भी आप देखो। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो यहाँ इस मीटिंग में जो चुनाव के ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन चुनाव हो रहे हैं 34,987 के समय, ये मत सोचना हमें वहाँ एडवाइज़र बनाया जाएगा, हमें वहाँ सलाहकार बनाया जाएगा। सबके सहयोग से, जन जन के सहयोग से इसमें कई तरह की मीटिंग बना रखी है। न्याय जांच कमेटी भी है, छोटी मीटिंग भी है, 7 जवानों की है, 3 जवानों की है, 9 जवानों का भी है, न्याय जांच कमेटी भी है, स्पेशल मीटिंग करने की भी है। और कुछ पावर भी दे रखी है। 3 से कम कोई जवान नहीं है, 3, 5, 7, 9 इस तरह की हमने कमेटी बना रखी है।
जो सर्वे हुआ है, पर यहाँ पद के लालच में इस चुनाव में मत आना। और मैं अब आज बताना चाह रहा हूँ, ये स्पेशल दिनांक 19 जून को याद भी रखना है साथियों। ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 के चुनाव डेट 24/6/2024, कहने का मतलब 24 जून 2024, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, पदाधिकारियों का चुनाव, सदस्यगण का चुनाव और प्रत्येक कमेटी का जो आपने बताया है 3-4 कमेटी बना के उनका चुनाव, 5वीं बार पंचवर्षीय चुनाव, स्थान जंतर मंतर नई दिल्ली, समय सुबह 10 बजे किया जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया 23 तारीख को पूरी कर लिया जाएगा सभी दस्तावेजों के समेत। भाई क्या क्या दस्तावेज हमें चाहिएंगे उनकी तैयारी पूरी कर ली जाएगी। तो साथियों ये आपको बताया है चुनाव होंगे जंतर मंतर 2004 में हुए, 2009 में हुए, 2014 में हुए, 2019 में हुए, ये 5वीं बार 2024 के चुनाव हुए। कोई भी जवान अपना नाम लिखित में रख सकता है चुनावों के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावों के लिए या महासचिव या कोई भी पद के लिए अपना नामांकन दे सकता है, परंतु 5 दिन पहले दिनांक 19 जून 2024 से 23 जून तक मोबाइल नंबर 96 50 85 66 और 36, फिर एक बार सुन लिया, 96 50 85 66 36, दूसरा नंबर 99 96 31 88 89 पर सूचना देने की कृपया करें, अति आवश्यक है वरना मान्य नहीं होगा। 23 के बाद कोई चीज़ मान्य नहीं होगी। 24 को सुबह चुनाव की तैयारी हो जाएगी। जो प्रत्येक महीने जंतर मंतर मीटिंग नहीं किया जाएगा, समय निर्धारित किया जाएगा। अगर आप अपनी स्टेट की मीटिंग कितनी बार कर सकते हो उसका समय निर्धारित है। ये नहीं है चाहे जब दिल्ली वाले एक एसोसिएशन का नाम लेकर मीटिंग करेंगे। दिल्ली में माननीय महामहिम LG एवं माननीय मुख्यमंत्री के स्थान ऑफिस के सामने प्रत्येक महीने मीटिंग करो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आपकी कार्रवाई तो माननीय LG से चलेगी। और कभी कभी केंद्र को भी लिखना पड़ जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सारा, तो उस टाइम सबसे एक मीटिंग करके मतलब मान्य किया जाए। हम कई बार LG के पास गए, कई बार माननीय उसके पास गए और हमारी कोई माननीय मुख्यमंत्री के पास गए और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई समस्या हमारे दिल्ली होमगार्ड की नहीं सुना गया, नहीं सुना जा रहा है। और माननीय DG होमगार्ड राजा गार्डन भी आप लोगों को अपनी समस्या लेकर हर हफ्ते में एक दिन देता है, तो उसमें भी टाइम लेकर आपने मिलना चाहिए। साथियों जिस होमगार्ड जवान, महिला जवान नागरिक सुरक्षा के लिए अच्छा कार्य किया है और महामहिम राष्ट्रपति का प्रमाण है, तो उसको अच्छा पद दिया जा सकता है, क्योंकि वो महामहिम राष्ट्रपति ने भी उसको लिख के दे रखा है। अगर कोई आएगा तो हमारे पास वो कृपा करके बता देना कि मेरे पास इतने होमगार्ड के बारे में, नागरिक सुरक्षा के बारे में दस्तावेज है। किसी भी यूनियन, एसोसिएशन, संगठनों को इत्यादि डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। डिफाल्टर का मतलब प्रत्येक वर्ष का लेखा जोखा नहीं दिया गया हो, एसोसिएशन की कोई बात मान्य नहीं किया हो और डिफाल्टर हो, किसी भी बात का डिफाल्टर हो। माननीय न्यायालय की तरफ से फौजदारी या अन्य कोई भी सजा नहीं किया गया हो, वो व्यक्ति आगे आए। ऐसा ना हो मर्डर में, फौजदारी में
और उसमें सज़ा हुआ है और हमें पता ना लगे, पुलिस से इंक्वायरी भी करवा सकते हैं हम उस थाने से। एसोसिएशन के विरुद्ध वकील किया गया हो, एसोसिएशन क्या कोई राय नहीं लिया, कोई कमेटी नहीं बैठी और अपना वकील अपनी मर्जी से कोई पदाधिकारी करेगा तो वो इस एसोसिएशन में नहीं रखा जाएगा, तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। प्रत्येक जवान से 5-5 हज़ार रुपये लिए हो, 10,000 रुपये लिए हो और वकील एसोसिएशन की कोई बात नहीं माननी हो और अपना वकील करके एसोसिएशन में रहते हुए केस डाला हो, भाई उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। एसोसिएशन की वैल्यू क्या रहेगी? वो अपनी मर्जी से कहता है कि भाई मैं इसका राजा हूँ, दिल्ली का प्रधान हूँ, तो ऐसे की भी कोई सुनवाई नहीं है। राष्ट्रीय कार्यालय का अपने घर का कोई प्राउड दिखाता हो और रुकने के लिए कोई स्थान उसके पास नहीं हो, वो अवैध है। दिल्ली में पूर्व पश्चिमी उत्तर दक्षिण चारों दिशा में दिल्ली का अध्यक्ष जो बनेगा वो चारों दिशा पे जाएगा। ये नहीं अगर मैं दिल्ली का राजा हूँ मेरे घर आओ, मेरे वहाँ मंदिर में पड़े रहो, नहीं। अगर किसी को बनना है तो चारों तरफ कहीं भी मीटिंग हो, कोई भी लोग बुलाए, वहाँ मीटिंग है तय किया तो जाना होगा। ये तानाशाही नहीं चलेगी, अगर भाई मेरे आओ, ये हमने पहले भी दिल्ली में देखा है। तो ऐसे लोग करते तो उनका वो उचित नहीं होगा या मान्य नहीं होगा, तुरंत सस्पेंड होगा, चाहे कोई बने या ना बने, हमने कोई एतराज़ नहीं है। और भाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो भी जवान होंगे कोई भी, उन्होंने बाहर जाना है और कोई स्टेट हमें बुला रहा है तो वहाँ जाना होगा और जो दस्तावेज वो मांग रहा है वो ले जाना होगा, खर्चा वो अपने आप खुद देंगे। और साथियों ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ कोई आए तो हाथ जोड़ के है, जो दस्तावेज चाहिए वो पहली लिखत में मोबाइल नंबर 9996913188 पे बिल्कुल खबर देगा, नहीं आपको कोई दस्तावेज नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, उस नाइट को कोई रुकेगा तो वो पहले फ़ोन करो, दैया जी हमारे साथ रात को मीटिंग करेंगे, रात को रुकना पड़ेगा। अगर यहाँ आकर कोई कहेगा अगर दैया जी हमारे साथ रुकना है, वो ऐसा असंभव नहीं होगा। कोई भी साथियों आप ये ध्यान से करना, दैया जी के पास पहले समाचार आना चाहिए, एक नाइट स्टे अगर कोई करना चाहता है दैया जी के साथ तो पहले सूचना देना होगा। अगर सूचना नहीं दिया तो बहुत मुश्किल है। सूचना कभी भी दे दो, आज से 19 मई को आपको ये अवगत कराया जा रहा है। इसको ध्यान से देखना, सुनना, पढ़ना और इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करो। कल ये मत कह देना दैया जी को ये कहा वो कहा। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो।